तोता के मैना से 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा गरीब कौन है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा कौन है? तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा अछूत कौन है? जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हिंदू ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक पेड़ की डाल पर एक तोता और एक मैना रहते थे। इनमें अक्सर सांसारिक दुनिया की बातें होती रहती थी। कभी तोता प्रश्न करता था तो मैना उसका जवाब देती थी, और अगर मैना कुछ पूछती थी तो तोता उसका उत्तर देता था। एक दिन तोता ने मैना से कहा कि आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा के लिए कुछ अलग सा प्रश्न पूछता हूँ। देखते हैं कि तुम कितनी बुद्धिमान हो और इन प्रश्नों का उत्तर किस ढंग से देती हो। ऐसा निश्चय कर के तोता ने मैना से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ा गरीब कौन है, दूसरा प्रश्न कि सबसे बड़ा कौन है, और तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा अछूत कौन है। मैना बोली, तोता सुन, अपने प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मनुष्य के जीवन में धारण करने योग्य बहुत ही सुंदर शिक्षा देकर जाएगा। एक एक बात को ध्यान से सुनना और समझना और अपने जीवन में उनका पालन करना। पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ा गरीब कौन है। मैना बोली, हे तोता, एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। राह चलते मार्ग में उन्हें 1 रुपया मिला। रुपये को उठाकर महात्मा जी ने अपनी जेब में रख लिया और शिष्यों से बोले, पुत्रों, मैं वृद्ध और संतोषी व्यक्ति, यह रुपया मेरे किस काम का? यह मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इस रुपये को उस व्यक्ति को सौंपना चाहता हूँ जो सबसे बड़ा गरीब है। उन्होंने बहुत दिन तक गरीब व्यक्ति की खोज की, पर कोई उन्हें गरीब व्यक्ति नहीं मिला। चेले भी सोचने लगे कि गुरुजी को गरीब तो बहुत लोग मिले, पर पता नहीं किस गरीब की खोज कर रहे हैं। एक दिन की बात है, महात्मा जी ने देखा कि एक राजा अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा जी ने वो 1 रुपया निकाला और राजा के ऊपर फेंक दिया। यह देखते ही राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने साधु से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। साधु कहने लगे, महाराज, उस दिन राह चलते मुझे 1 रुपया मिला था और मैंने सोचा था ये रुपया तो किसी महागरीब को देकर मैं उसका भला कर दूंगा। काफी दिनों से खोजते खोजते आज मुझे वो महागरीब व्यक्ति मिला और मैंने उसे रुपया दे दिया। राजा साधु जी की बातों को ठीक से समझ ना सके। उत्तर दिया, साधु महाराज, आपसे कोई गलती हो गई। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो इस विशाल राज्य का राजा हूँ। मेरा अर्ध भंडार धन से भरा पड़ा है। मुझे आपने गरीब कैसे समझ लिया? साधु ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, मेरी दृष्टि में तुम सबसे बड़े गरीब हो, क्योंकि तुम इतने बड़े राज्य के स्वामी होकर भी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे हो। ये युद्ध तुम्हारे दूसरे राज्य को जीतकर अपने अधिकार में लेने की ओर इशारा करता है। सोचो, यदि तुम गरीब ना होते तो दूसरों की संपत्ति अपना बनाने की नहीं सोचते। तुम तो इतने बड़े दरिद्र हो कि दूसरों की संपत्ति को हड़पने के लिए तुम व्यर्थ में युद्ध करोगे। हजारों सैनिकों को लालच में आकर मौत के घाट उतार दोगे। तुम तो दरिद्र होने के साथ साथ निर्दयी भी हो, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को मौत की आग में झोंकोगे। यदि तुम गरीब ना होते तो तुम ऐसा क्यों करते? तुम्हारी समझदारी तो तब भी जो धन तुम्हारे पास है उसी धन को दोगुना चौगुना करता है। प्रजा के लिए व्यापार के नए नए स्रोत खोलते हैं, जिनसे प्रसन्न होकर प्रजा आपको कर देते। ऐसा करने से किसी की व्यर्थ में जान भी नहीं जाती और आपका खजाना भी बढ़ता जाता है। कहते हैं वही जीत सर्वश्रेष्ठ होती है जिससे कि धर्म की हानि ना हो और जिसके जीने से बहुत से लोग जीते हैं, वही जीवित कहलाता है। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, मल खाकर सूअर भी बहुत दिन तक जीवित रहता है, पर ऐसे जीवन से क्या फायदा जो लोगों को, अपने सेवकों पर, अपने भाई बंधु पर और दीनों पर दया नहीं करता। उसका मनुष्य लोक में जीने का क्या लाभ? वैसे तो इस संसार में हजारों पैदा होते हैं और मरते हैं। ऐसे पैदा होने से और मरने से क्या फायदा जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो।
इससे अच्छा तो नदी के किनारे उगने वाला घास का जन्म सफल होता है। कम से कम वो डूबने वाले मनुष्य का सहारा तो बनती है। ऐसे लोग संसार में कम ही होते हैं जो लोगों का दुख घटाने वाले होते हैं। दूसरों का धन हड़प छीनकर या चुराकर कभी महान नहीं बनता। व्यक्ति महान बनता है दूसरों को सुख पहुंचाकर। एक बात याद रखना, जीतता वही है जिसकी सोच गरीब है, जो पुरुषार्थ करने में कायम हो। दूसरों का धन छीनने वाला, हड़पने वाला सबसे बड़ा भिखारी होता है। जो लोगों को दुख पहुंचाकर अपना पेट भरता है, उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं होता। सही मायने में महान और धर्मान तो वो होता है जो अपने पास साधन मौजूद होते हैं उन्हीं को पर्याप्त बनाता है। ऐसा मनुष्य लोगों की दृष्टि में जीवन में सम्मान पाता है। मैना बोली, तोता सुन, मैं तुझे दूसरे प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि सबसे बड़ा कौन है। इस संबंध में आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक बार एक गुरु के दो चेले आपस में झगड़ने लगे। वे झगड़ा इस बात पर कर रहे थे कि उनमें बड़ा कौन है। दोनों ने अपने आप को बड़ा बताने पर तुले हुए थे। जब उनका झगड़ना गुरु ने देखा तो उनसे झगड़ने का कारण पूछा। दोनों शिष्य बोले, गुरुदेव, हम दोनों में बड़ा कौन है, बस इसी बात का निर्णय नहीं हो रहा। इसी को लेकर हम झगड़ रहे हैं। शिष्यों की बात सुनकर गुरु को हंसी आ गई और गुरु ने हंसते हुए कहा, पुत्रों, इस छोटी सी बात के लिए झगड़ रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम दोनों में से बड़ा कौन हो। जो दूसरों को बड़ा समझता है वही बड़ा होता है। यदि तुम किसी को सम्मान दोगे, सम्मान देने का अर्थ है आपके लिए सम्मान पैदा करना। यह दुनिया कुएं की आवाज है, जैसे बोलोगे लौटकर वैसा ही सुनने को मिलेगा। यदि हम किसी से कड़वा बोलेंगे तो हमें भी कड़वा सुनने को मिलेगा। यदि हम सम्मान करेंगे तभी लोग हमारा भी सम्मान करेंगे। हम किसी से बैठने को पूछेंगे तभी वो हमें बैठने को पूछेगा। यह दुनिया अपने ही जैसी है। जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा ही हमें व्यवहार मिलता है। दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यह समाज आपकी प्रतिक्रिया देखकर प्रतिक्रिया देता है। हमारा स्वयं का आचरण ही दूसरों की प्रतिक्रिया होती है। हम बुराई करेंगे तभी हमें बुराई सुनने को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। मैना बोली, हे तोता, अब मैं तेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर देती हूँ। सुन, सबसे बड़ा अछूत कौन है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक बार गंगा के किनारे कुछ साधु बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति आकर उसी घाट पर स्नान कर रहा था। वह व्यक्ति दलित संप्रदाय से संबंध रखता था। उसी गंगा के घाट पर स्नान करते हुए देख साधुओं से ये बात सहन न हुई। वे उसे भला बुरा कहने लगे। एक ने तो उसके ऊपर जलती हुई लकड़ी तक मार दी। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। उसने एक बार तो स्नान कर ही लिया था, फिर भी वो वहीं से थोड़ी दूर हटकर दोबारा स्नान करने लगा। उसको दोबारा स्नान करते देखकर साधुओं का मुख कुछ आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने जाकर उससे पूछा कि आप एक बार स्नान कर चुके हैं, फिर दोबारा स्नान क्यों कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मैं शरीर से तो अछूत हूँ, पर आप लोगों के घाट पर स्नान करके मैंने अपराध किया है। किंतु मैं अपने मन को अछूत मन से अलग रखना चाहता हूँ। जिस साधु ने मुझे मारा वो क्रोध वेश में था। उस समय उनका मन अछूत हो गया था। उनके अछूत मन का उपासन मेरे मन पर ना पड़ जाए, इसलिए मैंने दोबारा स्नान किया। क्योंकि क्रोध भी तो एक अछूत ही होता है। मेरे छूने से व्यक्ति बुरा नहीं होता।
परंतु क्रोध के छू लेने से व्यक्ति का नाश होता है। जिस व्यक्ति से और वस्तु से हमें हानि होती है वह वस्तु अछूत है। जिसके सेवन से हमारा और दूसरे का नुकसान हो वो सेवन अछूत है। जिसको पाकर लोग घमंड में सबको तुच्छ समझने लगते हैं वो घमंड अछूत है। जिसके पास जाने से हमारे प्राण और प्राणों का संकट रहता है वह चीज अछूत है। अछूत मतलब जिसे हम छू ना सके। यदि कोई अछूत कहलाने वाला व्यक्ति आपको हानि ना पहुंचाकर सुख प्रदान कर रहा है तो वो अछूत नहीं माना जाता। जैसे कोई वेद अछूत होकर भी हमारे घाव पर मरहम पट्टी करके आपको ठीक करता है, आपकी पीड़ा हरता है, तो आप उसे अछूत नहीं कह सकते। मन में उठने वाले विकार जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए उन्हें अछूता समझना चाहिए। मानव के लिए मानव अछूत नहीं है। यदि वो मानवता का शत्रु है तो अवश्य ही उसे अछूता समझना चाहिए। इस तरह से मेना ने तोता के प्रश्नों का जवाब दिया। प्रश्नों का उत्तर सुनकर तोता बहुत ही खुश हुआ। मित्रों, इन प्रश्नों के जवाब आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।